बच्चों शुरू करते हैं। कितने सीखा? 5। ठीक। एक खेल का मैदान 125 मीटर लंबा तथा 50 मीटर चौड़ा है। उसके चारों तरफ चार दीवारी बनाई जाती है। जानी है चार दीवारी का परिमाप बताओ। उसका परिमाप बताना है। ठीक है। अब देखो, ये खेल का मैदान हो गया। लंबाई ज़्यादा है इसकी और चौड़ाई कम है। लंबाई कितनी है? 125 मीटर। चौड़ाई है 50। तो ये भी कितने हो जाएगी? 50। और ये कितनी हो जाएगी? 125। ठीक। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। 2 लंबाई कितनी है? 125 प्लस चौड़ाई कितनी है? 50। ठीक है। 2 125 और 50 175। ठीक है। 350 मीटर। तो इतना परिमाप हो गया। तो इतनी ही उसकी चारों तरफ चार दीवारी बनाई जाएगी। ठीक। अगला दूसरा प्रश्न है। एक आयताकार आयताकार खेत है, 100 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है। ठीक। एक आयताकार खेत है, 100 मीटर लंबा है और 30 मीटर है चौड़ा तथा 6 मीटर चौड़ी। कितनी कारियां बनाई जा सकती है? 6 मीटर चौड़ी, चौड़ाई 6 मीटर होगी उनकी। ठीक है। ऐसे 6 6 दिन बाद 6 18, 6 चौक 24, 6 पंजा 30। तो 1 2 3 4 5 ये बराबर बराबर साइज की होगी। तो 1 2 3 4 5 कैरियां बनाई जा सकती है। अब हल कैसे करना है? खेत की चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। ठीक। तो 6 मीटर चौड़ी कैरी बनानी है। क्यारी कितनी बनेगी इसमें? 30/6 बराबर 5 क्यारी। ठीक। 5 क्यारियाँ बनाई जाएगी। 30/6 ऐसे लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। फूलों की एक त्रिभुजाकार क्यारी। फूलों की फूल की है त्रिभुजाकार क्यारी है। ठीक है। तीनों भुजाएं बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर है। क्यारी की एक भुजा पर लगाई गई बाड़ की लंबाई 4 मीटर है। इस पर बाड़ लगाई है तो 4 मीटर की है। तीनों भुजाओं पर कुल कितना परिमाप होगा? लगाई गई बाड़ का कुल परिमाप, यहाँ भी 4 होगी, यहाँ भी 4 होगी। हैं? तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 + 4 + 4 बराबर 12 मीटर। तो 12 मीटर बाड़ लगाई जाएगी चारों तरफ। ठीक। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। एक वर्ताकार मैदान का परिमाप 400 मीटर है। ठीक। वृत्त के आकार का है मैदान, गोल। ठीक है। इसका परिमाप है ये परिधि। ठीक। कितना है? 400 मीटर। उसके 3/4 हिस्से में रेलिंग लगी है। 3/4 में ही रेलिंग लगी है। चौथाई कर दिया। 3/4 3/4 ये 4 में से 3 हिस्सों पर रेलिंग लगी है इतने पर। ठीक है। लगाई जा रही है। रेलिंग की लंबाई बतानी है। ठीक है। तो कितनी होगी? टोटल 400 है तो 3/4 कितना हो गया? रेलिंग की लंबाई 300 हो जाएगी। तो कैसे होगी? तो रेलिंग की लंबाई क्या होगी? बराबर 400 गुना 3/4। 100 बार काट दिया, 100 300 मीटर। 300 मीटर रेलिंग हो गई। ठीक है। अब 5वां, वर्ष के उन महीनों के नाम बताओ जिनमें महीने 31 के होते हैं। देखो, 30 वाले हमने पिछले पार्ट में बताया था, अब 31 वाले बता रहे हैं। एक तो जनवरी होता है, 5 एक होता है जनवरी। फरवरी नहीं होता, मार्च होता है। अप्रैल नहीं होता, मई होता। जून नहीं होता, जुलाई होता है। और अगस्त। सितंबर नहीं होता, अक्टूबर होता है। नवंबर नहीं होता, दिसंबर होता है। तो ये 7 महीने कितने कितने के होते हैं? 31 31 के। और 4 महीने होते हैं 30 30 के।
ठीक है, 11 हो गए। और फरवरी का महीना होता है 28 का या 29 का। ठीक, अधिवर्ष में 29 का होगा वह। ठीक है, एक माह का कैलेंडर बनाओ जिसका पहला दिन मंगलवार है तथा उसमें कुल 30 दिन है। एक माह का कैलेंडर बनाना है जिसका पहला दिन है मंगलवार। तो यहाँ मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक, इधर सोमवार, चलो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, ये ऐसे है। तो मंगलवार से पहला दिन हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे बनेगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक, इस प्रकार से माह का कैलेंडर बन जाएगा। पहला दिन मंगलवार से है और टोटल 30 दिन है। ठीक है, ये तो बोला ना, उसमें कुल 30 दिवस है। एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? ठीक, एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? कितने होते हैं? 52। ठीक है, वर्ष 1974 से 2022 तक 366 दिन वाले वर्षों की सूची बनाओ। 1974 से, ठीक है, 2022 तक। ठीक है, 366 दिन वाले। 366 दिन किस में होते हैं? अधिवर्ष वाले में होते हैं 366 दिन। तो क्या लिखा है? वर्ष 1974 से, तो 366 दिन अधिवर्ष वाले में होते हैं। तो अधिवर्ष देखते 1974 है क्या अधिवर्ष? 1974 क्या अधिवर्ष हो गया? तो 4 से भाग देकर देखो, 4 चौका 16, कितना बचा? 3 7, 4 नहीं 36, कितना बचा? 1 4 उतार लिया, 4 तिया 12, 2 बचा, शेष वाला बचा। तो इसलिए अधिवर्ष नहीं है। अब 1974 का 75 तो होता नहीं, अधिवर्ष होते हैं सम संख्या वाले। ठीक है, तो उसमें कुछ सम संख्या अधिवर्ष नहीं होती, कुछ होते हैं। 1974 के बाद 1976 देखो, 2 से भाग दो, सॉरी 4 से, 4 चौका 16, कितना बचा? 3 7, 4 निम 36, कितना बचा? 1 6 उतारा, 4 चौका 16। तो 1976 क्या हुआ? अधिवर्ष हुआ। ठीक, तो 1976 हुआ एक। तो अब हर चौथे साल बाद, 76 के बाद 1980, 80 के बाद 1984, 1984 के बाद 1988, 1988 के बाद कितना? 1992, फिर 1996, फिर सन 2000, फिर 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, आज के बाद 2024 तक नहीं, 22 तक बताने, तो 2020 तक के हो जाएंगे। आगे है प्रश्न संख्या 8। यदि 5 सितंबर को बृहस्पतिवार है, 5 सितंबर को है बृहस्पतिवार, ठीक, तो 13 अक्टूबर, 24 नवंबर, 24 अक्टूबर और 3 नवंबर के दिनों के नाम लिखो। 5 सितंबर का है, 5 सितंबर का क्या है? बृहस्पतिवार है। 5 के बाद कब का होगा बृहस्पतिवार? 5 के बाद 5 और 7 12 का, ठीक है, 12 7 19, 19 7 26, ठीक है, 26 के बाद 27 28 29 30, सितंबर 30 का होता है ना। 1 2 3, 3 तारीख का होगा, 3 अक्टूबर का, 3 के बाद 10 अक्टूबर का, 10 अक्टूबर का 17 अक्टूबर का, 17 के बाद 17 7 24 अक्टूबर का, और फिर 31 अक्टूबर का, और फिर 7 नवंबर का। ठीक है, ये बृहस्पतिवार वाले दिन लिख लिए मैंने सारे के सारे। ठीक, अब इसने पूछा क्या क्या है? 13 अक्टूबर को क्या होगा? अब 13 अक्टूबर को क्या होगा? 10 अक्टूबर को बृहस्पतिवार है, फिर 11 12 13, उसके बाद बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार शनिवार और रविवार। 13 अक्टूबर को होगा रविवार। 24 अक्टूबर का क्या होगा? 24 अक्टूबर का ये है, 24 अक्टूबर का है बृहस्पतिवार।
हैं, तथा 3 नवंबर का क्या होगा, 3 नवंबर का देखो 31 को जो है, 1 को क्या होगा, यहाँ 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यहाँ भी रविवार होगा। इस प्रकार से आप कर लोगे। ठीक। कक्षा 12 की 12 छात्रों की आयु व आंकड़ों व भार के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ठीक है, आयु इतनी है, भार इतना इतना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 छात्राएं हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी का भार दिया गया है, 12 के 12 का। ठीक है, इसका ये है, इसका ये है। ठीक, आंकड़ों को तालिका द्वारा प्रदर्शित करो। इसकी एक तालिका बनानी है, तालिका पर इसको प्रदर्शित करना है। ठीक, चलिए 12 छात्र है ना, इधर क्रमांक संख्या अब ये कागज ले लेते हैं, इधर होता है क्रम संख्या। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, छात्रों की आयु, छात्र की आयु, और इधर है छात्र का भार। आयु कितनी है, 10 9 8 12 11 9 8 10 10 11 9 10 इस प्रकार से आयु हो जाएगी। भार 20 25 18 18 22 21 22 20 20 23 17 19 इस प्रकार से यह भार यहाँ पे लिख जाएंगे। तो इस प्रकार से यह तालिका बन जाएगी। ठीक, ये ऐसे पूरी तालिका बन गई। इसी को आंकड़े कहते हैं। ठीक है, इसी को आंकड़े बोला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में बालक बालिकाओं के अलग अलग आयु, भार व लंबाई, ऊंचाई के आंकड़े संकलित कर सारणी बनाओ। ये छात्र अध्यापक अपने छात्रों को खुद कराएंगे। अपनी कक्षा के सभी बालकों बालिकाओं के अलग अलग आयु बताएंगे, उनका भार और लंबाई का एक ऐसे ही, इधर तो क्रम संख्या आ जाएगी, यहाँ छात्र की आयु। ठीक, छात्र का नाम आ जाएगा है, फिर उसकी छात्र की आयु आ जाएगी, फिर उसका भार और उसकी लंबाई ऐसे हैं। एक तो नाम आ जाएगा, छात्र का नाम, ठीक, नाम आ जाएगा, फिर आयु, ठीक, भार, ठीक है, लंबाई, ठीक है, क्रम संख्या। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 5 कॉलम बन जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ क्रम संख्या 1, यहाँ उसका नाम लिखा जाएगा, उसकी आयु, उसका भार और उसकी लंबाई। फिर क्रम संख्या 2, 2 वाले का नाम है, उसका आयु, भार और लंबाई, ऐसे सभी छात्रों का लिखना है। ठीक, कक्षा के सभी बालक बालिकाओं के सभी विषयों के प्राप्तांकों की सारणी बनाओ। ऐसे ही ये करनी है, जैसे रिजल्ट बनाते हैं अध्यापक लोग, ऐसे ही आप लोगों को ये तालिकाएं बनानी है सभी बच्चों के प्राप्तांकों की। ठीक, इसी के साथ कितना सी का 5 पूरा होता है।